अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब ने इकामा, एग्जिट, एंट्री वीज़ा और विजिट वीज़ा को ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत फ्री में फिर से बढ़ाने का ऐलान जारी कर दिया है। बयान के मुताबिक ऐसे देश जहां से कोरोना के कारण सऊदी अरब आने पर पाबंदी है, वहां मौजूद अजनबी वर्करों के इकामा, एग्जिट, एंट्री वीज़ा और विजिट वीज़ाओं में ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत वैलिडिटी बढ़ाई जाएगी। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपीए के मुताबिक पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी जवाजात ने कहा कि किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की हिदायत पर इकामा, एग्जिट, एंट्री वीज़ा और विजिट वीज़ाओं की वैलिडिटी को 31 जनवरी 2022 तक बढ़ाया जा रहा है। बयान में आगे कहा गया है कि यह एक्सटेंशन बिना किसी फीस के ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने सऊदी अरब की नेशनल पॉलिसी के तहत एक्सटेंशन पर अमल के लिए ऑर्डर जारी कर दिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने बताया है कि एक्सटेंशन की कार्रवाई नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के जरिए ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत होगी। इसके लिए किसी भी अजनबी वर्कर को जवाजात की किसी भी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आपको एक चीज़ और क्लियर कर दे कि जो लोग सऊदी अरब से 2 वैक्सीन की डोज लगाकर इंडिया गए हैं तो डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकते हैं, जैसे कि आपको पहले से ही मालूम होगा। तो ये जो छूट नहीं मिली है 31 जनवरी तक, इस छूट से वो लोग फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे जो सऊदी अरब से 2 वैक्सीन की डोज लगाकर इंडिया या अपने किसी भी देश गए हैं। इस नई स्कीम से फ़ायदा सिर्फ ऐसे लोगों को मिलेगा जो काफ़ी लंबे टाइम से अपने देशों में फंसे हुए हैं और वीज़ा और इकामा उनका 30 नवंबर को एक्सपायर हो रहा है। सऊदी अरब के पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी जवाजात से एक अजनबी वर्कर के द्वारा सवाल किया गया है, जिसमें पूछा गया है कि कंपनी के डायरेक्टर ने मेरा हुरूब लगा दिया था जबकि मैं उस वक्त काम पर मौजूद था। उसके बाद कफील ने कुछ दिनों के अंदर ही हुरूब कैंसिल कराने के बाद मेरा खुरूज नहीं लगाया था, जिस पर मैं अपने वतन वापस आ गया। पता ये करना है कि क्या मैं दूसरे वीज़ा पर सऊदी अरब जा सकता हूँ। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि वो लोग जो कानूनी तौर पर खुरूज नहीं लगाकर सऊदी अरब से जाते हैं उन पर किसी तरह का कोई मुकदमा ना हो, वो जब चाहे सऊदी अरब दूसरे वीज़ा पर वापस आ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कानून के मुताबिक किसी वर्कर के खिलाफ हुरूफ फाइल होना यानी स्पॉन्सर के पास से भाग जाने पर उसे 2 हफ्ते के अंदर कैंसिल कराया जा सकता है। उसके बाद सिस्टम में वर्कर की फाइल सीज कर दी जाती है। यानी आपको बता दें कि अगर कोई कफील गलती से या गुस्से में किसी बंदे पर हुरूफ लगा देता है तो 15 दिन का टाइम होता है उसको कैंसिल कराने के लिए। हुरूफ को अगर 15 दिन के अंदर कैंसिल नहीं कराया गया तो फिर मामला मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के हाथ में पहुंच जाता है, यानी कोर्ट में जाकर दलीलें वगैरह देनी पड़ेंगी कि किस वजह से हुरूफ लगाया है और कैंसिल क्यों नहीं किया था और लेट इस वजह से हो, यानी और इतना ज़्यादा आसान नहीं रह जाता है 15 दिनों के बाद हुरूफ को हटाना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हुरूफ के इल्ज़ाम में डिपोर्ट होने वालों को सऊदी अरब से हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद ऐसे लोग सिर्फ उम्रा या हज वीज़े पर ही आ सकते हैं, वर्क वीज़े पर नहीं। लेकिन अगर किसी वर्कर का हुरूफ गलत तरह से लगाया जाता है और वो अदालत में केस दायर करता है और केस जीत जाता है तो हुरूफ हट जाएगा और जो खुरूज नहीं है उसके बाद लगता है, उसके बाद ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती। यानी अदालत के जरिए अगर खुरूज नहीं मिलता है मुकदमा लड़ने के बाद तो उसके बाद नई वीज़ा पर सऊदी अरब दोबारा आया जा सकता है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के सामने आने के कारण 7 और नए देशों की फ़्लाइट सस्पेंड करने का फैसला किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा कि ओमिक्रॉन वायरस को कंट्रोल करने के लिए रिपब्लिक ऑफ मलावी, रिपब्लिक ऑफ ज़ाम्बिया, रिपब्लिक ऑफ मडगास्कर, रिपब्लिक ऑफ एंगोला, रिपब्लिक ऑफ सेशेल्स, रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस और रिपब्लिक ऑफ कोमोरोस से आने और जाने वाली सभी तरह की फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा कि इन देशों से न ही डायरेक्ट फ़्लाइट आ जा सकेगी बल्कि ट्रांजिट फ़्लाइट को भी आने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं होगी। साथ ही आपको बता दें कि इन देशों से सऊदी सिटीज़न या फिर इन देशों के रहने वाले ही सिटीज़न हो, अगर वो सऊदी अरब आना चाहे तो उनको किसी तीसरे मुल्क में 14 दिन गुजारने होंगे। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बीती रात आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 24 रिकॉर्ड पर आए, नई रिकवरी 32 से एक नई मौत की खबर है। टोटल एक्टिव केसेस में से क्रिटिकल मामलों की बात करें तो इनकी तादाद 48 जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। वैक्सीन की डोज की बात करें तो इस रिपोर्ट तक 4,72,71,289 कुल डोजेज लगाई जा चुकी हैं। तो 24 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मामले 5,49,695 हो जाते हैं। 32 नई रिकवरी के बाद 5,38,856 कुल रिकवरी, एक नई मौत के बाद
8,833 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए सऊदी अरब ने अब तक 14 देशों के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बैन कर दिया है। इतवार को सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने 7 देशों पर ट्रैवल बैन लगाया है, जिनमें मालावी, ज़ाम्बिया, मडगास्कर, अंगोला, सेशल्स, मॉरिशस और कोमोरोस से आने और जाने वाली सभी फ्लाइट्स बंद कर दी गई। इससे पहले जुमे को मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद 7 देशों पर फ्लाइट बैन लगाया था, जिनमें साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, मोज़म्बिक, बोत्सवाना, इस्वातिना और लेसोथो शामिल है। इन 14 देशों से फ्लाइट ना तो सऊदी अरब आ सकेगी और ना ही सऊदी अरब से कोई फ्लाइट इन 14 देशों में जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि जैसा कि पहले ही बताया कि अगर कोई बंदा इन देशों से आना चाहे तो 14 दिन उसको किसी और तीसरे देश में गुजारने होंगे, जहां पर सऊदी अरब ने पाबंदी नहीं लगाई हुई है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने उमरा वीज़ा जारी और सऊदी अरब में आने के नए नियम जारी किए हैं। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा के स्पोकमैन का कहना है कि उमरा वीज़ों के जारी और सऊदी अरब के आने की सबसे पहली और बुनियादी शर्त यह है कि वीज़ा जारी होने से पहले कोरोना वैक्सीन की सभी डोजें ले चुके हो। स्पोकमैन ने आगे बताया कि सऊदी अरब के बाहर से उमरा वीज़ों पर आने वालों को एतबरन ऐप के जरिए जारी परमिट की बदौलत ही मस्जिद नबी, रोज़ा शरीफ की ज़ियारत और सलात व सलाम पेश करने की इजाज़त होगी। इंजीनियर हशाम सईद का कहना है कि उमरा वीज़ा उन्हीं ज़ायरीन को जारी किया जाएगा जो सऊदी अरब में अप्रूव वैक्सीनों में से किसी भी वैक्सीन की डोज ले चुके होंगे। उन्हें होटल क्वारंटाइन में भी नहीं रखा जाएगा, सीधे ही उनको उनके रूम में भेज दिया जाएगा। स्पोकमैन ने आगे बताया कि सऊदी अरब के बाहर से आने वाले उन उमरा ज़ायरीन को 3 दिन तक होटल क्वारंटाइन में रखा जाएगा जिन्होंने सऊदी अरब में रजिस्टर्ड वैक्सीन नहीं ली होगी, लेकिन उन्होंने WHO से जो वैक्सीन अप्रूव्ड है उनके डोज ले चुके होंगे। मिनिस्टर ऑफ हज एंड उमरा के स्पोकमैन ने आगे बताया कि ऐसे ज़ायरीन को होटल क्वारंटाइन में ठहरने पर 48 घंटे के बाद PCR टेस्ट भी कराना होगा। अगर टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आता है तो ऐसे में उन्हें उम्रे वीज़े की वैलिडिटी के दौरान रहने की इजाज़त होगी और उन्हें उम्रा करने का भी मौका दिया जाएगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के स्पोकमैन डॉक्टर मोहम्मद अलावली ने कहा कि साउथ अफ्रीका और यूरोपीय देशों में फैले हुए नए वायरस ओमिक्रॉन का सऊदी अरब में कोई भी केस रिकॉर्ड पर नहीं आया, लिहाजा परेशान होने वाली कोई बात नहीं। स्पोकमैन ने कहा कि साउथ अफ्रीका और यूरोपीय देशों में नया वायरस खतरे का कारण बना हुआ है और इससे बचाव के लिए SOPs पर अमल जारी रखना ज़रूरी होगा। अखबार 24 के मुताबिक इतवार को प्रेस ब्रीफिंग में स्पोकमैन ने बताया कि कोरोना वायरस के नए बदलते हुए वेरिएंट से सावधान रहने की ज़रूरत है, लिहाजा सभी से रिक्वेस्ट एक बार फिर से की जाती है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से वैक्सीन के लिए बार बार लोगों से गुजारिश की जा रही है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो वैक्सीन की रिक्वायर्ड डोज लगवाए और आगे भी जो भी SOPs मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जारी किए जाएंगे उनको फॉलो करते रहें, क्योंकि इसी में हम सबकी भलाई है और हम नहीं चाहते कि इतनी मेहनत के बावजूद जो सऊदी अरब ने अच्छे दिन कोरोना के हवाले सऊदी अरब में देखे हैं वो दोबारा बुरे दिन में बदले। किंग फहद पुल के मैनेजमेंट ने कहा कि किसी भी ड्राइवर को गाड़ी पर वायलेशन का जुर्माना अदा न करने की सूरत में बाहर जाने से नहीं रोका जाएगा। इक़्तिसादी अखबार के मुताबिक सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाले किंग फहद पुल मैनेजमेंट ने इस हवाले से जानकारी दी है। बयान में कहा गया कि अगर किसी गाड़ी पर जुर्माने का वायलेशन होता है, ऐसे में ड्राइवर को जुर्माने की तादाद और रकम के बारे में बाखबर किया जाता है, लेकिन ड्राइवर को पुल पार करने से नहीं रोका जाएगा। ड्राइवर बाद में भी जुर्माने अदा कर सकता है। बहरीन ट्रैफिक विभाग के डायरेक्टर जनरल ने ये जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली अफवाहों के बाद दी है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि अगर किसी गाड़ी का कोई वायलेशन या जुर्माना रिकॉर्ड पर होगा तो उसे किंग फहद पुल से गुजरने नहीं दिया जाएगा। बहरीन ट्रैफिक विभाग के डायरेक्टर जनरल ने सोशल मीडिया पर फैलने वाली इन झूठी खबरों का खंडन किया है। सऊदी अरबियन एयरलाइंस यानी अल सऊदिया ने एकेडमिक साल का पहला सेशन पूरा होने पर 25 नवंबर से 4 दिसंबर 2021 तक नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स का नया शेड्यूल जारी किया है।
सर्दी के मौसम की छुट्टियों के कारण सऊदी शहरी और यहाँ रहने वाले अजनबियों की फैमिली सैर के लिए जाते हैं। अल वतन अखबार के मुताबिक सऊदी अरब में भी कई ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ पर लोग फ्लाइट के जरिए जाना ही पसंद कर रहे हैं। अल सऊदी ने सर्दी के मौसम की छुट्टियों पर नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइटों में 9,43,000 से ज़्यादा सीटें उपलब्ध कराई हैं। अल सऊदी के 140 जहाज 4,000 से ज़्यादा उड़ान उपलब्ध करा रहे हैं। छुट्टियों के दौरान हवाई सीटों का रोज़ाना का एवरेज 94.3 हज़ार और फ्लाइट्स का 467 है। तो इस तरह से दोस्तों आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर थी। बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए। मिलता है आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।